दोस्तों नमस्कार, रूपम सिंह ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज फिर से मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो आज का कुकिंग में मैं करेला का फ्राई करके बनाऊंगी। उबाल दी हूँ करेला का। तो चलो आज मैं नई कहानी के साथ आ गई हूँ। आप लोग ज़रूर कहानी सुनना। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, सास ससुर के लिए 4 बातें। दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि घर में जब बहू आए तो सास ससुर को क्या करना चाहिए। चलिए आज क्या करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को यदि आपने पूरा सुना तो यह कहानी आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। दोस्तों घर में जब पुत्र वधू आए और उसके आने के बाद घर में किसी प्रकार की अशांति हो, लड़ाई झगड़ा न हो, तो कोई बात विवाद न हो, तो बुढ़ापा बहुत ही आसानी से कर जाता है और बुढ़ापे में किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता है। इसलिए यदि उसी घर में बात विवाद होने लगे और लड़ाई झगड़ा होने लगे तो पुत्र वधू आने के बाद तो उसे घर में कला शांति पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाती है। इससे बुढ़ापा बड़ा कठिन हो जाता है। दोस्तों यदि आप बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा कलह नहीं चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनना। दोस्तों के लिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों किसी गांव में एक बड़ा ही सज्जन और नेक दिल का व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राजन कुमार सिंह। बड़े ही सीधे और सुशील स्वभाव के थे। वह जिससे भी मिलता और बातें करता, उसकी बातें मुलाकात सबको पसंद आती। दोस्तों वह बड़े पैसे से स्वर्णकार था। उसकी बाजार में सोने चांदी का दुकान था। दोस्तों राजन कुमार सिंह को जो व्यक्ति थी वह बड़ी चिड़चिड़ा स्वभाव की थी। वह बात पर लड़ाई कर झगड़ा कर लेती थी। किसी भी बात करना मना उसका स्वभाव बन चुका था और वह अपनी ही बात पर पड़ी रहती थी। बड़ी जिद्दी थी राजन कुमार और उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। दोनों राजन का एक बेटा था। राजन रोज सुबह अपने बेटे को अपने साथ दुकान ले जाता था और उसे व्यापार में गुण सिखाता था। वो अपने बेटे को बताता था ग्राहक के साथ कैसे बातचीत की जाती है। राजन का मानना था कि चाहे जो भी व्यापार हो, व्यापार में यदि ग्राहक के साथ व्यापारी से अच्छे संबंध है तो उसका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता है। व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। राजन के उससे पहले उसके अच्छे दिन नहीं, उसे गरीबी में अपने दिन काटे उसने अपने व्यवहार की बदौलत ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाया था। जो भी ग्राहक राजन की दुकान पर एक बार आ जाता तो उसके सीधे और सरल स्वभाव और मीठे व्यवहार कर उसकी दुकान पर बार आता रहता था। राजन यही गुण अपने बेटे को सिखाना चाहता था कि जैसे एक व्यापारी को अपने ग्राहक के साथ बात करना होता है, जिससे ग्राहक और व्यापारी के बीच अच्छे संबंध बने रहे। दोस्तों राजन अपने बेटे को बरसों से यही गुण सिखा रहा था। आखिरकार उसका बेटा अपने व्यापार में पारंगत हो गया, अपने बाप के सारे गुण सीख लिए। अब तो वह ज़्यादातर दुकान बैठने लगा था और दुकान को संभालने भी लगा था। राजन का बेटा जवान हो चुका था। राजन ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपने बेटे की अब शादी कर ले और अपने घर में बहू को ले आए। यही सोचकर शाम को वह जब राजन अपनी दुकान से घर लौट रहा था तो अपनी पत्नी से कहा, अब हमारा बेटा सियाना हो चुका है, अब हमें उसकी शादी कर लेनी चाहिए और घर में एक बहू को ले आना चाहिए। राजन की पत्नी कहने लगी कि आप ठीक कहते हैं, सभी लोग परिचित वह कितना अच्छा आदमी है, इसलिए उसे पास रिश्ते की कमी नहीं थी। संयोग से अगले ही दिन रिश्ता वाले एक राजन और उसकी पत्नी लड़की को देखने गए। लड़की बहुत ही सुंदर सुशील थी। राजन और उसकी पत्नी ने अपनी बहू से बनाना स्वीकार कर लिया। शादी की भी पक्की हो गई। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक होती जा रही थी, राजन की चिंता
होने लगी थी कि मेरी पत्नी इतनी चिड़चिड़ा स्वभाव की है, बात बात पर झगड़ा कर लेती है। कल को हमारे घर में जब बहू आएगी तो भी उसके साथ ऐसा ही करेगी, तो घर में हमेशा अशांति और कलह बनी रहेगी। दोस्तों, यही सोचकर एक दिन राजन ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर बैठाया और कहने लगा, देखो, अभी तक जो भी तुम करती आई हो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेती, मुझे को भी खरी खोटी सुना देती थी, अपने बेटे को भी खरी खोटी सुनाती रहती थी। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तुम्हारी हर बात सहन कर लेता हूँ। बेटा तुम्हारा अपना है, इसलिए वह तुम्हारी हर बात को सहन कर लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे घर में दूसरी की बेटी आने वाली है, जो हमारी बहू बनकर आएगी। अब तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। कहीं ये दुआ तुम्हारी बातों का बुरा मान गई और तुमसे बातों को बर्दाश्त न कर पाई, तो घर में अन्याय की कलह पैदा हो जाएगी। तो मैं बुढ़ापे के दिन सुख से काटना चाहता हूँ, वह दुख में परिवर्तन हो जाएंगे। इसलिए अपना रुख स्वभाव छोड़ करके तुम्हें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा, उसे अपनी बेटी की तरह मानना होगा। यदि उससे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो तुम्हें माफ़ करना होगा, क्योंकि धर्म के अनुसार वो हमारी बेटी की तरह होगी। इसलिए तुम्हें सास बनकर नहीं, एक माँ बनकर रहना होगा और हर दुख दर्द में तुम्हें साथ देना होगा। वह पराए घर से आएगी, अपने माँ बाप को छोड़कर आएगी। जब से वो हमारे घर में आएगी तो धर्म के अनुसार हम और तुम उसके माता पिता के समान हो गए। इसलिए इसके साथ माता की तरह ही व्यवहार करना होगा। उसके हर दुख में तुम्हें ध्यान रखना होगा। सेठ राजन की बात सुनकर पत्नी ने कहा, ठीक है, ज़्यादा उपदेश मत दो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, समय बीतता गया, शादी का दिन आ गया। राजन के बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और पुत्र वधू घर में आ गई। दोस्तों, अब जब सुबह हुई तो राजन ने अपनी पत्नी और बेटे को अपने पास बुलाया और बहू को भी बुलाया और घर की चाबियां सौंपते हुए कहा, बेटी, रूपम तुम्हारा घर है और इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम हमारे घर में लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आई हो। जब इस घर की मान मर्यादा सम्मान सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसे चाहो वैसे इस घर को चलाना है। राजन की बहू ने राजन से कहा, पिताजी, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोस्तों, शाम का समय था। राजन की बहू ने ससुराल में पहली बार भोजन बनाया था। पिता और पुत्र एक साथ भोजन करने के लिए बैठ गए। राजन ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो उसमें नमक बहुत तेज था, लेकिन राजन ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाता गया। बेटे ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसे नमक बहुत ज़्यादा लगा, तो अपने पिता से कहा, पिताजी, देखो इस खाने में कितना नमक भरा है। राजन ने उंगली से इशारा करके अपने बेटे को चुप करा दिया और पिता का इशारा पाते ही बेटे ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजन का बेटा बड़ा ही संस्कारी और अपने पिता माता की आज्ञा मानने वाला था। इसलिए राजन के बेटे ने कुछ भी नहीं कहा। वह भी चुपचाप खाना खाकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन राजन मन में सोच रहा था कि मैंने अपने बेटे को चुप करा दिया, लेकिन अब मेरी पत्नी भोजन करेगी तो हो सकता है वह कोई उपद्रव खड़ा कर दे। इसलिए राजन बैठा रहा जब तक राजन की पत्नी ने भोजन नहीं किया। राजन की पत्नी ने जैसे ही मुंह में भोजन करना शुरू किया तो गुस्से में उसकी आंखें लाल पीली हो रही थी। जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है और वह उसका साथ छोड़ जाएगा और घर में आसान जीवन जाएगी। गाड़ी की तरफ जो पहिया है, जिसमें एक यदि टूट जाए तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छे पति और पत्नी संबंध तभी तक रहते हैं जब तक दूसरे की बातों को सम्मान करे। एक दूसरे को स्वभाव पत्नी और भावनाओं को समझने बेटे को कहने लगा,
उसके कदर करें। आपने देखा कि राजा ने कहने लगा, बेटा आज मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, इस 4 बातों को बड़ी ध्यान से सुनना। यदि मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगा देता, यदि बड़ी आसान हो जाएगी। गलती पर उसे पहली बार नहीं रोका गया तो बाद में वो घर में काला और कलह और अशांति नहीं होगी। कहने लगा, बेटा में हमेशा प्रेम बना रहे, बनाया है। यदि पत्नी गलती करे तो उसे किसी के सामने खाते हो नहीं डांटना चाहिए, हो गई हो, क्योंकि इंसान गलती का एक पुतला है। इसलिए जब वो इंसान से ही गलतियां होती है और गलती का एहसास हो जाएगा। नहीं करता हो सकता है भूल के कारण गलती हो गई, समाज में किसी का कभी भी किया जाता है तो समाज और बड़ा रिश्तेदारों के सामने जब किसी को समझाना नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो अकेले में बैठा बोलेगी ना, लेकिन चाहिए जैसे बहुत दुख उसे ठीक समझना चाहिए। बेटा और के सामने पटिया तो ऐसी भी होती है, पलट कर जवाब भी दे देती है, और यदि उसने जवाब दे दिया तो सामने तो तुम उसे अपना अपमान समझोगे। इसलिए कभी पत्नी को सबके सामने, समाज और रिश्तेदार के सामने डांटना नहीं चाहिए और न ही उस पर चिल्लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि पत्नी से गलती हो गए, उसे अकेले में बैठाकर अच्छे से समझाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है और दूरियां कभी नहीं बनती। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छे पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी को हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे, और पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि वह पति के साथ हर सुख दुख में साथ रहे। और चौथी बात, यदि पति को पत्नी के सामने कभी भी उसके पीहर वालों की बुराई न करना चाहिए। स्त्री का स्वभाव होता है कि वह सब कुछ तो सहन कर सकती है, लेकिन अपना माँ बाप भाई बहन की बुराई नहीं सहन कर सकती। क्या आपने अपने परिवार वालों की बुराई सुन सकता है? यदि नहीं तो पत्नी जैसे अपनी इच्छा करे, वो अपने सामने अपने परिवार वालों की बुराई हो सकती है। वे विवाह के बाद पत्नी अपनी पति की बुराई नहीं कर सोच सकती है। पति अगर पत्नी की किसी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता तो पत्नी को अपनी मजबूरी के कारण प्रेम पूर्वक मीठे शब्द द्वारा समझाना चाहिए। पति को कभी भी अपने पुरुष होने का झूठा अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री के साथ सब समय सहयोग की भावना रखनी चाहिए एवं उसे अर्धांगिनी का दर्जा देकर सम्मान देना चाहिए। राजन ने कहा कि बेटा, जो भी सास ससुर और पति इन 4 बातों पर ध्यान रखकर पालन करते हैं, उसके बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया भी कर देना। ये जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं और इससे भी अच्छा कहानी आप लोग को दूंगी। और मेरा किचन में खाना बन चुका है और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स, नमस्कार।